गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका धाम कोने चलो भाई धाम कोने चलो भाई पराए देश नहीं रहना काम अपना करो जाई पराए काम नहीं करना गुरु का नाम सदा लेते यही है दाम गठबंधन जगत कारण सब मेला दुलारे नाम यह कहना भोग संसार कोई दिन के सहज में प्यार ते चलना सूरत मन थाम अब घट में पकड़ तुम ध्यान धर गगना फंसे तुम जाल में बारी बिना जो नहीं खोलना धाम अपने चलो भाई धाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना बच्चे और बच्चियों ये मृतलोक मंडल मृतलोक लोक ये नासवान है यहाँ कोई चीज नहीं रहेगी। आपने सुना होगा कि पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा भी हो गए जो सारे विश्व में रचे। क्या तुम कोई दुकान खरीदने आते हो? सबको नुकसान पहुंचा रहे, चुपचाप बैठे बोले नहीं। सुनो जो सुना जरा।
बड़े बड़े राजा चक्रवर्ती हुए, इस पृथ्वी पर एक आदमी राज करता था, वो भी नहीं रहे। सतयुग में भी राजा हुए, त्रेता में भी हुए, द्वापर में और कलयुग में भी, और फिर राज बट गए। देशों का भी बट गया, विदेशों का भी बट गया, और वो सब चले गए। बड़े बड़े महल, बड़े बड़े किले सबने बनाए और वो सब नाश हो गए। तो आप इन सब चीजों को याद करो आप, कि इतने इतने किले बनाए कि हम कब तक रहेंगे, जब तक ये जमीन रहेगी तब तक। वो भी नहीं रह सके, वो भी छोड़ के चले गए। हम लोगों के पास तो छोटे मोटे मकान, छोटी मोटी झोपड़ी है। अभी थोड़े दिनों में इसको छोड़ के अभी जाने वाले हैं। ये मकान किराए का है, आपका भी मकान किराए का है। हमको भी इस मकान से खाली जाना, तो क्या आप ले जाओगे कुछ, तब छोड़ के चले जाओ। ये मकान अभी थोड़े दिनों में टूट फूट जाएगा। तो ये मृतलोक है, यहाँ सब चीजें नाशवान है। क्योंकि जब शरीर आपको मिलता है वो ये बनाता है, तो जब वही नाश हो जाता है तो उसकी बनाई हुई चीजें तो संभव ही है कि वो नाश हो जाएगी। ये तो विचाराधीन, हर आदमी को विचार करना चाहिए। यही सोचते रहो तो आप अपनी समझ में ले आओ, अपना रास्ता ना अपना लो, ये छुटकारा पा जाओ। जब ये सोचना विचारना बंद कर देते हो और छोटी छोटी सी सोचते हो कि तो हम हमेशा इसमें रहेंगे, हमारा रहेगा, और छोड़ के चल देते। अभी बड़े बड़े इरादे अभी शाम को हो रहे और रात को समय पूरा हुआ और मैं चला गया और डंडोरा पिटा के तो गया। शाम को बहुत इरादे थे, रात को चला गया। सब मंसूबे, सब राजा के, चाहे कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो, हिंदू हो मुसलमान हो, कोई सबके पड़े ही रह गए। अरे भाई थोड़े दिन का मेल मिलाप मुसाफिर खाने में मोहब्बत और प्यार से एक दूसरे के काम आके अपनी अपनी यात्रा पूरी करो। ये देश मुसाफिर खाना है, यहाँ कोई भी रह नहीं सकता। इसलिए सुबह के वक्त में जब सूरत को जब जाग गई और जगा लिया तो वो प्रश्न करती है कि महाराज हम को शंका आ गई कि हम जीवों का सबका क्या होगा। उन्होंने बताया कि भाई तुम यहाँ कुछ हो नहीं, वो तो मैंने अपनी मौज मर्जी से यानी काल को बनाया, काल को भेजा है, उसने तपस्या की है, हमको खुश कर लिया और जब वो खुश हो गए तो हमने उसको एवज में हमने तुमको दान दे दिया, उसको दे दिया, सुबह कर दिया। अच्छा भाई तुम लोग तुमने तपस्या की, उसका फल प्राप्त कर, तो जीवों को दे दिया गया सुरतों को। इन्हीं को सूरत कहते हैं, इन्हीं को जीव कहते हैं, इन्हीं को रूह कहते हैं, और ये सूल है। इसको दे दिया और वो वहां से ला करके और आपको यहाँ मृतलोक में तलमन में ला के डाल दिया और यहाँ डाल करके इसमें फिर फंसा लिया। क्यों कि तलमन के भोग दे दिए। सब पहले तो सुविधाजनक दिए, पहले आपने एक भी पाप नहीं किया, सब पुण्य पुण्य किया। तो भाई क्या जरूरत थी, जब पाप और पुण्य नहीं था और जीव जब आया निर्मल स्वच्छ और पवित्र आया था, आँख खुली थी, कान खुले थे, अपना वापस जाता था, आता था, सब कुछ जानता था, तो क्या जरूरत थी इस बखेड़े को खड़े करने की। ये पाप है पुण्य, ये विधान है। तो मतलब उन्होंने दे दिया और सब तरह के वैभव हर मनुष्य को सब सुविधा इस शरीर पालन पोषण की दे दी गई। बस इसी के रखाव रखने में, धरने में इतने धीरे 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 इनका आप आनंद लेते रहे तो कर्मों का, इन पुण्य का पूजा जीवात्मा को लादा, तो वो भी गंदगी है। जीवात्मा तो बहुत स्वच्छ है, कर्मों की गंदगी पुण्य भी वो उसके लिए बहुत बड़ी गंदगी है और पाप तो है। तो आप ये करते रहे, गंदगी लाद ली और फिर जब कुछ समझ में नहीं आया तो पाप कर्म करने लगे, वो गंदगी लग गई। अब चट्टान पहाड़ों की बन गई, इतनी गंदगी लगी हुई है। तो अब रात को अभिमुख हो गए, छूट गया, छोड़ दिया। पहले तो तुम जगह जगाए थे, पहले तो कोई जरूरत नहीं थी आपकी,
पहले गुरु के ढूंढने की भी जरूरत नहीं थी, उस समय गुरु के ढूंढने की तो आप जरूरत पड़ी है कि जब आप फंस गए और गंदगी में आ गए, बोझा लद गया, तो इसको कौन उठाएगा? तो उन्होंने बताया कि मैं दे दिया, उन्होंने ला करके तुमको यहाँ तनमन में फंसा के घेर लिया। अब अपना और वसूल करता है, टैक्स लेता है, टैक्स कर्मों का टैक्स वसूल करता है। जैसे आपने किसी से ले लिया मूल, ब्याज ले दिया तो उसके पीछे उसने लगा दिया कि कर्जा ब्याज देना है, कर्जे का ब्याज देना, ऐसे उसने टैक्स लगा दिया कि कर्मों का ये तो कर्म है और इसका ये टैक्स मूल और ये उसका ब्याज, तो ये दोनों हमको देते जाओ। पाप का भी ब्याज लगेगा और पुण्य का भी लगेगा, उसका सब हमको दो। और आपके पास कुछ रहा नहीं कि आप दे नहीं सकते हो तो वापस गए। अब जब उलझ गए और जब देखा कि जी वो दुखी है, कोई निकलने का रास्ता नहीं, सब बंद कर रखे, कोई जा नहीं सकता है, तो फिर महापुरुषों को दया आ गई और उन्होंने आकर के जीवों को जगाया। तो पहले तो उन्होंने संस्कार डाले, सब जीवों पर जितने भी सामने आए उन पर संस्कार डाले, धीरे धीरे संस्कार डाले तो वो इस योग सुनने की योग बने, तो उस पर समझने लगे। धीरे धीरे संस्कार पड़े जब ज्यादा तो करने की तैयारी होने लगी। पहले संस्कार डाले थे और तरह तरह के संस्कार डाल दिए महापुरुषों ने। अब इनको इधर उधर कोई नहीं कर, अब तो महापुरुषों ने इतना संस्कार डाला, इतना डाला जिसका कुछ अनुमान नहीं, इतना जीवों में संस्कार डाल दिया। अब तो मानने के लिए लोग बात हो गए, अब तो चलने के लिए तैयार। पहले नहीं मानते थे, पहले कहते थे नास्तिक, आप नहीं कहते। अब तो लोग सुनेंगे तो कहने लगते मैं आस्तिक है। अब ये सब रचना तो उन्होंने अपने से कर दी कि उन्होंने अगम भी बनाया और अलग भी बनाया शत्रुघ्न, और शत्रुघ्न से फिर उन्होंने यानी अपने ये भेजे जिनको उन्होंने काल कहा, ब्रह्म कहा, पार ब्रह्म कहा और महाकाल पुरुष, इनको भेज दिया, इनको स्थापित कर दिया। फिर इन्होंने तपस्या कराई तो उनको फिर ये सब दे दिया और हमको भी दे दिया। उन्होंने ला करके यहाँ घेरा। अब वही महापुरुष आपको समझा रहे कि भाई ये तो विस्तार हो गया पूरा, ये यहाँ का मृत्युओं का विस्तार, ये सब कुछ जो देख रहे हो, ये यहाँ जो देखते हो जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इसी का ये सब मसाला देख रहे हो, दूसरा और किसी का नहीं। और जल अलग हो जाए तो चार कुछ नहीं करेंगे, अग्नि अलग हो जाए तो चार कुछ नहीं करेंगे, आकाश अलग हो जाए तो बन नहीं सकता है, और मतलब यह कि मिट्टी अलग हो जाए तो कुछ नहीं हो सकता। ये पांचों समावेश रहेगा तो सामान तैयार हो जाएगा। तो ये सामान आपको देख लिया, अब ये तो हो गया, लेकिन अब ये बिगड़ कैसे जाएगा? आप तो समझते हो कि बिगड़ेगा नहीं, ये पूरा है, ये पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, तो ऐसा ही रहेगा, सब खत्म हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं। अब फिर आपको समझा रहे, जरा उसको आप जरा सुन लीजिए। ये भी बात कि तुम मुझ में थी, मुझसे कोई सूरत अलग नहीं थी, मुझसे कोई काल अलग नहीं था, वो मुझ में वो भी था और तुम भी मुझ में थे। और फिर जब उसको अलग किया तो मतलब उसने तपस्या की, उसने जो मांगा वो हमने उसको वहां दे दिया। फिर उसने मतलब ये तुमको मुझसे मांग लिया, तुमको उनको दे दिया, क्योंकि तुम्हारे बगैर रचना नहीं हो सकती, चेतन के बगैर रचना नहीं होगी। तो चेतन जो है ये सुनते जीवात्मा है। अब मिट्टी में अगर चेतन नहीं आएगा तो ये चलेगी फिरेगी नहीं, फिर बुद्धि नहीं काम करती कि चित्तनी, और कहते हैं कि अहंकार मन काम नहीं करेगा। और जब उसको ये सब दे दिया सूरत, तो फिर वो सब काम उसी की मदद से होने लगे। सूरत की चेतनता से ये सब काम हो रहा, वो जब निकल गए बात खत्म हो गई। अब जरा फिर से सुन लीजिए आप। अब दूसरी बात क्या कह रहे महापुरुष, उसी सूरत को जो शंका की है उसी को फिर बता रहे हैं। बोलो जरा ध्यान से आप सुनिए, ये तुम्हारे लिए सब शंका का निवारण हुआ, उसकी तो शंका खत्म, क्योंकि वो तो सूरत पूछ पाछ करके चरणों में लगकर प्रीत और मोहब्बत और प्यार और तनमन को सबको देने के बाद उसको तो घाट मिला, वो तो नाम से जोड़ दी गई और जोड़ के चढ़ गई। उसने तो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म सब कुछ यानी लोक लोकांतर सब प्राप्त कर लिए, देख लिए, और फिर परे पड़ेगी अपने परम धाम में। अब वही कहते हैं आपके लिए
ये